रहनुमाई के लिए आपके कलाम में से अपने कदीम में से हम हवाला निकालेंगे। इस्तिशना की किताब पुराने अहदनामे में उसका 11 बाब और उसकी 12वीं आयत को आज अपनी रहनुमाई के लिए हम पढ़ेंगे। जरूर हम बाइबल मुकद्दस ले सकते हैं यहाँ से 12 से 14 आयत तक हम कुरान मुकद्दस में से आयत की रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। हवाला फिर से दोहराता हूँ, इस्तिशना 11 बाब उसकी 12 आयत से 14वीं आयत में यूं लिखा गया, उस मुल्क पर खुदावंद तेरे खुदा की तवज्जो रहती है और साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावंद तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती हैं। और अगर तुम मेरे हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूँ दिल लगाकर सुनो और खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो तो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो, तो मैं तुम्हारे मुल्क में ऐन वक्त पर पहला और पिछला मी बरसाऊंगा ताकि तू अपना गल्ला और मैं और तेल जमा कर सके। कलाम मुकद्दस से पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। आमीन। आए खुदा के कलाम को, खुदा के वता को भरपूर तारीफ में व्यक्त करते हैं और खुदा के कलाम को सीखते हैं। मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम और साल का पहला इतवार आप सबको मुबारक हो। हालेलुया हालेलुया। खुश हैं सब? कितना अच्छा लग रहा है कि हम 2026 के साल में दाखिल हो चुके हैं और हम इसके पहले इतवार में खुदावंद की हजूरी में उसकी परस्तश, उसकी हम्द व सना और उसकी इबादत कर रहे हैं। सो खुदावंद आपको बरकत दे। बैठिए। आज जो कलाम की बात हम सीखने वाले हैं, बड़े गौर से, बड़ी तवज्जो के साथ इस कलाम को सुनिए। साल के शुरू से आखिर तक बरकत को हासिल करना सीखें। साल के शुरू से कब तक? जनवरी से लेकर कब तक? दिसंबर की आखिरी 31 तारीख तक खुदा की बरकत को हासिल करना सीखें। जब हमने ये बात सीख ली तो यकीन जानिए कि आप पर खुदा की बरकत इस साल के शुरू से लेकर आखिर तक नाज़िल होती रहेंगी। कभी भी खुदा आपको किसी नेमत का मोहताज नहीं होने देगा। हमने जो किताब मुकद्दस में से पढ़ा है कि उस मुल्क पर खुदावंद तेरे खुदा की तवज्जो रहती है। उस मुल्क पर खुदावंद तेरे खुदा की तवज्जो रहती है और साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावंद तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती। हालेलुया। खुदावंद तेरे खुदा की तवज्जो साल के शुरू से लेकर साल के आखिर तक, कभी भी तेरा खुदा किसी दिन, किसी लम्हे, किसी वक्त अपनी तवज्जो तुझसे हटाता नहीं है। उसकी नजर हमेशा तुझ पर रहती है ताकि वो तुझे अपनी बरकत से मालामाल करे। मेरे अज़ीज़ों,
हमें सीखना है कि किस तरह हम खुदा की इस तवज्जो को जो हमेशा साल से शुरू से आखिर तक रहती है, इसको हम किस तरह हासिल कर सकते हैं कि खुदा की तवज्जो हम पर कायम और बहाल रहे। हमने 13वीं और 14वीं आयत में पढ़ा, और अगर तुम मेरे हुक्मों पर, शराइत बताई गई हैं कि कैसे साल के शुरू से आखिर तक खुदावंद अपनी तवज्जो हम पर मरकूज रखेगा, कैसे उसकी नजर हम पे लगी रहेगी। और अगर तुम मेरे हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूं दिल लगाकर सुनो, क्या करो? दिल लगाकर सुनो, और खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो, और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो, तो मैं तुम्हारे मुल्क में ऐन वक्त पर पहला और पिछला मी बरसाऊंगा, ताकि तू अपना गला और मैं और तेल जमा कर सके। हालेलुया। अब यहां पर खुदा फरमाता है, शराइत उसने बताई है कि अगर तू भी साल के शुरू से साल के आखिर तक मेरे हुक्मों को गौर से दिल से सुनता रहे, मेरी कलाम पर अमल करता रहे, मुझसे मोहब्बत रखे, अपने पूरे दिल और पूरी जान से मेरी बंदगी करे, तो मैं भी पूरा साल अपनी बरकत तुझ पर नाजिल करता रहूंगा। मैं तेल कसरत के साथ तुझे मिलेगी और खल्ला कसरत के साथ तुझे मिलेगा। मैं तुझे किसी नेमत का, किसी चीज का मोहताज नहीं होने दूंगा, और तू जमा कर सकेगा। हालेलुया। आइए इन बातों पर गौर करें। हुक्मों, जो हुक्म अहकामात खुदा ने दिए हैं, उनको कैसे सुनना है? जी, दिल लगाकर। हम कैसे सुनते हैं खुदा के कलाम को? यहां पर बैठे हुए भी कई लोगों के, कई बेटे कई बेटियों के दिल कहीं और होते हैं, ख्यालात कहीं और होते हैं, और वो खुदा की हजूरी में बैठे उन्हें पता ही नहीं होता कि कलाम क्या बयान किया, आवाज क्या आई है, हुक्म क्या बयान किए गए हैं, उन्हें कतई कोई इल्म नहीं होता। जब आपकी तवज्जो नहीं होगी, दिल से खुदा के कलाम को सुनेंगे नहीं, तो कैसे उस पर अमल कर सकेंगे? और अमल करने से आपको बरकत मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के कलाम में से इस्तिस्ना की किताब, उसका 16वां बाब और उसकी इमसाल की किताब 16वां बाब और उसकी 20 है। इमसाल 16-20। सुनिए खुदा के कलाम को, और हम किस तरह से खुदा के कलाम को सुनते हैं और किस तरह से खुदा की आवाज पर अपना कान लगाते हैं। जो कलाम पर तवज्जो करता है जी, भलाई देखेगा, हाँ, और जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है वो बारिक है। हालेलुया। जो कलाम पर तवज्जो करता है वो क्या देखेगा? वो सारी जिंदगी, पूरा साल भलाई उससे अलहदा नहीं होगी, वो खुदा की भलाई को देखेगा। कितने भलाई देखना चाहते हैं जी? या बुराई देखना चाहते हो? हैं कि बुराई होवे साढ़े नाल, भला ना होवे? सब भलाई देखना चाहते हैं,
सब चाहते हैं मेरे साथ भला हो, सब चाहते हैं मेरी खैर हो, मेरी औलाद की खैर हो, मेरी औलाद का भला हो, मेरे खानदान का भला हो, मेरी जिंदगी में भलाई ही भलाई हो। तो क्या करना है? किस पर तवज्जो करनी है? जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा, और जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है वो मुबारक है। अब हमें तवज्जो करनी है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, थोड़ी सी मोबाइल की बेल टूटा हुई ना, उसे टाइम उठ के बाहर। कुछ लोग प्रस्तुत के दौरान यहां इबादत में होते हैं, जैसे ही कलाम शुरू हुआ उठ के बाहर। क्यों? आप अगर भलाई देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप पूरा साल मुबारक ठहरे, क्योंकि आपके खुदा की नजरें, आपके खुदा की तवज्जो साल के शुरू से साल के आखिर तक आप पर लगी रहती, आपके मुल्क पर लगी रहती है। लेकिन आपकी भी तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ दिल से होनी चाहिए, ताकि आपकी भलाई हो और आप खुदा की नजर में क्या ठहरे? मुबारक ठहरे। इस्तिस्ना 4 बाब उसकी पहली आयत पढ़िए। इस्तिस्ना 4 पहली आयत। यहां पर देखें कि हमें पूरे दिल से खुदा के कलाम को सुनना है, पूरी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, वफादारी के साथ उसके कलाम की तरफ तवज्जो करनी है। और अब ए इस्राएलियों, अब ए इस्राएलियों, जो आइन और अहकाम मैंने तुमको दिए हैं, सिखाता हूं, तुम उन पर अमल करने के लिए उनको सुन लो। क्या करो? क्या करो? और बारहा मुकाशफा की किताब के अंदर यह बयान किया गया है कि जिनके कान हो वो सुने। रूह कलीसियाओं से फरमाता है। वहां इस्राएल से फरमाया गया, और यहां किन से फरमाया गया? कलीसिया से, जो बरगजीदा किए गए, उनसे फरमाया गया कि इनको सीख लो, सुनो इनको। अगर हम ये अहकामात सीखते हैं, हमारी तवज्जो इन पर होती है, तो फिर हम भलाई देखने वाले होंगे, हमारा भला होगा, हमारी खैर होगी। इस्तिस्ना 28 की पहली आयत में लिखा है कि जो हुक्म मैंने तुमको दिए हैं, एहतियात से इन पर अमल करना, जांफशानी से इनको मानना, तो मैं दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुम्हें क्या करूंगा? किसका वादा है? कब से कब तक? साल के क्या करूंगा? दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुम्हें सरफराज करूंगा, क्योंकि तुम मेरी कौम, मेरी मलकियत, मेरी कलीसिया, मेरे खून खरीदे, मेरे बरगजीदा किए हुए हो। मैं तुम्हें सरफराज करूंगा। खुदा नहीं चाहता कि जनवरी तो लैके दिसंबर तक रोंदे ये साड़ी जिंदगी लंघ जाए, साड़ा साल लंघ जाए, गुरबत विच कर्जे थले दबे हुए साड़ा साल लंघ जाए। वो निकालना चाहता है, वो सरफराज करना चाहता है, वो हमें बरकतों से माला माल करना चाहता है। ऐ इंसान, उसकी तरफ तवज्जो कर ले, दिल से उसके कलाम को सुन ले और अमल पैरा हो जा। हालेलुया। खुदावंद अपने खुदा की बात को कैसे सुनना है? दिल 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 लगाकर। ते साडा दिल किथे लगा हुंदा जी? इंस्टाग्राम क्या कहते हैं उसको? पोर्नोग्राफी। ये भी तो है ना इसके अंदर।
क्या करते हैं हम? पबजी पर दिल लगा होता है और फाहश तस्वीरें और फाहश फिल्में देखने पर दिल लगा होता है। क्या ये खुदा को पसंद है? हम पिसते रहेंगे जब तक हम खुदा की सच्चाई को अपने अंदर नहीं ले लेते। निकालिए इनको अपने दिल से और खुदा के कलाम को अपने दिल में रख लीजिए, उसके अहकामात को अपने अंदर रख लीजिए। खरूज की किताब 20 बाब में लिखा है अहकामात के अंदर कि जो मेरे हुक्मों को मानते उन पर अमल करते हैं, जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, मैं 1000 पुश्त तक उन पर रहम करना। और थोड़े ते साल ही बड़े थोड़े ने हैं, लेकिन वो कब तक? 1000 पुश्त तक। आप तो 1000 पुश्तों को देख भी नहीं सकेंगे, लेकिन खुदा देखता है आपकी हजारों पुश्तें संवर सकती हैं। हालेलुया। और फिर दूसरी बात क्या है? खुदावंद अपने खुदा से क्या करो? क्या करना है? मोहब्बत। तो खुदा से मोहब्बत करना, खुदा से प्यार करना, किस तरह से हम सबूत पेश करते कि मैनू खुदा नाल बड़ी मोहब्बत है, मुझे खुदा से बड़ी मोहब्बत है, मैं खुदा से बड़ा प्यार करता हूं, बड़ा लगाव है, मैं बस खुदा में ही डूबा रहता हूं। क्या सबूत है आपके पास? जी जी आम मोहब्बत कर दो, दुनियावी मोहब्बत, किसी कुड़ी नूं किसी मुंडे नाल, किसी मुंडे नूं किसी कुड़ी नाल, ते फिर ते बड़े सबूत हुंदे ने तुहाडे कोल, बड़ियां कसमां हुंदियां ने। मैं कसम, ऐ भी कसम ते ऐ भी कसम ते ऐ भी, ऐ बस दिल भी तेरा, जान भी तेरी, मैं भी तेरा, सारा कुछ ही तेरा, ऐ देनी है ना सबूत। ते खुदा नूं की सबूत देंदे हो कि मैं दिल से मोहब्बत करती हूं, दिल से मोहब्बत करता हूं। ऐ मेरे जिंदा खुदा, क्योंकि तूने मुझसे मोहब्बत की है। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील निकालिए, सबूत आपने देना है। 14 बाब और उसकी 21वीं आयत पढ़िए और देखिए कि क्या मेरे पास ये सबूत है। मैंने जैसा मेरे खुदावंद ने फरमाया है, खुदावंद को ये पेश किया है। जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा, और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। हालेलुया। जो मुझसे मोहब्बत रखता है, जो भी, इसमें कोई इम्तियाज नहीं है कि फलां रखे फलां रखे फलां रखे फलां रखे। जिसके पास मेरे क्या हैं? हुक्म हैं, और उन पर क्या करता है? तो वो क्या करता है? वही मुझसे मोहब्बत रखता है, जिसके पास मेरे हुक्म हैं। जो मुझसे मोहब्बत रखता है, हालेलुया, वो मेरे बाप का प्यारा होगा, और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और उस पर अपने आप को उस पर जाहिर भी करूंगा। ये प्रूफ आपने देना है कि ऐ मेरे जिंदा खुदा, ऐ मेरे बादशाह, ऐ मेरे निजात दहिंदा, ऐ मेरे शाफी, ऐ मेरे निजात देने वाले, मेरे खुदावंद, मेरे निजात दहिंदा, मैंने तेरे कलाम पर पूरा अमल किया है। तेरे हुक्म मेरे पास हैं। कितनों के पास खुदा के हुक्म है? ये क्या है जी?
ये खुदा के अहकामात हैं, ये खुदा का पैगाम है, ये खुदा की आवाज है, ये खुदा का कलम है। कितनों के पास है? सब पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं सब इसको? शक च पे हैं, पता नहीं। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं आपको। कोई खादिम किसी के घर में गया तो जिस कुर्सी पर बैठा था आगे टेबल रखा हुआ था और टेबल पर कुछ नोट बिखरे हुए थे, पैसे। क्या था? नोट बिखरे हुए थे। उसने क्या किया, वो सारे नोट उठाए और वहां जो बाइबल पड़ी हुई थी ना उसके अंदर उसने रख दिए। वो खादिम दुआ करके अपने घर चला गया। तो जो घर वाले थे उन्होंने देखा कि टेबल पर रुपए पैसे पड़े हुए थे, नोट पड़े हुए थे, अब तो थे नहीं, है नहीं। किधर गए? पादरी उत्थे बैठा हसी। कौन? पादरी बैठा हसी। वो ही लै गया। चंगा पादरी है, साढ़े पैसे भी नहीं सो छड्डे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ चोर पादरी ਨੂੰ ਅਸੀਂ बुलाना ही नहीं। की नहीं करना? बुलाना ही नहीं। एक दिन, हफ्ता, 2 महीने, साल, पूरा साल गुजर गया। अगर वो आमना सामना होता भी था तो कतरा कर चले जाते थे। ऐसे ही क्रिसमस आ गया, फिर बड़ा दिन आ गया। उन्होंने पास्टर साहब से कहा, पास्टर साहब साढ़े घर ते आया जाए। पास्टर साहब ने कहा ठीक है जी, मैं जरूर आऊंगा आपके घर। अब उन्होंने दुआ के लिए नहीं बुलाया था, उसको बेइज्जत करने के लिए। पास्टर साहब चले गए। पास्टर साहब ने उनसे पूछा कि आप चर्च नहीं आते, आप कभी मुझसे मिलते नहीं, दुआ सलाम नहीं करते, क्या वजह है? क्यों? उन्होंने कहा पास्टर साहब की दसिए, तू ही साढ़े पैसे चोरी करके लै गए। पास्टर साहब ने कहा आपके पैसे तो आपके घर में, कौन कहता है मैंने चोरी किया? नहीं, इतने मेज से पे सी, तू ही चुक के लै गए हो। बहस हो रही थी। पास्टर साहब ने कहा वो अपनी बाइबल उठा कर लाए। क्या करें? अपनी बाइबल उठा के लाए। उठा के लाए, बोले खोले इसको। खोला तो वही नोट उतने के उतने उसमें पड़े हुए थे। तो शर्मिंदा हुए। पास्टर साहब ने कहा इसका मतलब है कि पूरा साल हो गया है तुमने बाइबल को हाथ तक, खुदा के कलाम को हाथ तक नहीं लगाया। अगर पहले दिन ही तुम बाइबल को खोलते तो तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाते। ऐसे क्या ऐसे हम खुदा से मोहब्बत करते हैं कि बाइबल को हाथ तक नहीं लगाते, खुदा के कलाम को सुनना गवारा नहीं करते। जिनके पास मेरे अहकामात हैं और वो उन पर अमल करता है वही मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं। वो मेरे बाप का, और बाप का प्यारा कौन है? जब खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आए तो ऊपर से आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूं। आप भी खुदा के प्यारे बेटे बेटियां बन गए, उसके कलाम पर अमल करके उससे मोहब्बत करने वाले, तो पूरा साल खुदा की बरकत, खुदा के हाथ का साया आप पर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना का पहला खत निकालिए, 5 बाब, पहले खत की यूहन्ना 5 बाब 2 से 3 आयत पढ़िए। खुदा से मोहब्बत का सबूत।
आपने साल के शुरू से देना शुरू करना है। उसके हुजूर अपने आप को शुरू से लेकर जो पढ़े लिखे पढ़ें, डेली पढ़ें उसको। एक बार पढ़ें, दो पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 4, जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़ें। जितना आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे उतना ही खुदा आपसे हम कलाम होगा और आप खुदा की मर्जी को जान सकेंगे। जी। और खुदा की मोहब्बत ये है कि और खुदा की मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें। हम उसके क्या करें? मोहब्बत क्या है? कि हम उसके हुक्मों पर क्या करें? अमल करें। जी। और उसके हुक्म सख्त नहीं। और उसके हुक्म सख्त नहीं। उसके हुक्म सख्त, उसके हुक्म सख्त। कितने कहते हैं खुदा दा कलाम बड़ा सख्त है भाई, ਇਹਦੇ ਤੇ कोई चल नहीं सकता, ਇਹਦੇ ਤੇ कोई अमल नहीं कर सकता। कितने कहते हैं? मैंने बहुत दफा अपने कानों से सुना, ओ नहीं जी नहीं, ये बड़ा औखा काम है। यह क्या लिखा है? आप तो खुदा से मोहब्बत करने वाले लोग हैं और फिर कहते हैं खुदा के हुक्म बड़े सख्त हैं, खुदा के हुक्म बड़े भारी हैं, उठाए नहीं जा सकते। खुदा ने तो आपके लिए हर तरह से आसानियां पैदा कर दी हैं, सख्त नहीं है। हम सख्त हैं, हमारा दिल सख्त है कि हम इन पर अमल नहीं करते। जैसा हिजकिय्याह की किताब 36 बाब में लिखा है कि मैं संगीन दिल इनके अंदर से निकाल दूंगा और इन्हें एक नया और गोश्तीन दिल दूंगा जो मेरे कलाम पर, और इनके बातन में पाखरू नई रूह डालूंगा। नया साल, नया दिन, नया दिल, नया रूह जब आपकी जिंदगी में आएगा तो ये हुक्म आपके लिए सख्त, भारी, बल्कि आसान हो जाएंगे। आगे क्या लिखा है? जब हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं, जब हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं और उसके हुक्मों पर अमल करते और हैं, उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, तो इससे मालूम हो जाता है तो इससे मालूम हो जाता है कि खुदा के फर्जंदों से भी मोहब्बत रखते हैं। खुदा के फर्जंदों से भी मोहब्बत रखते हैं। इससे मालूम पता चल जाता है, ये प्रूफ है, ये सबूत है कि आप खुदा से मोहब्बत करने वाले और खुदा के फर्जंदों से भी मोहब्बत करने वाले। ये शर्त है, ये शराइत है कि खुदा से मोहब्बत करने वाले बन जाएं। अपने खुदा से मोहब्बत रखें, अपनी पूरे दिल से, पूरी जान से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम क्या फरमाता है? आप अगर अपने सारे दिल और जान से खुदा से मोहब्बत रखते हो तो इसका सबूत यही है। जैसा कि मत्ती 22 बाब उसकी 37 आयत में लिखा है, अपने सारे दिल, आ गया याद सारे ने, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी और सारी ताकत से क्या कर? खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। दुनियावी मोहब्बत पर तो हम तन मन धन कुर्बान कर देते हैं कि खुदा दी मोहब्बत इन्नी सस्ती है, खुदा नाल मोहब्बत इन्नी सस्ती है कि कुछ भी करने लिए तैयार नहीं। हमें पूरी, अगर आज आप साल के शुरू से ऐसा करना शुरू कर देंगे, हर दिन खुदा की हुजूरी में उसके कलाम पर सोचते और उस पर अमल करते होंगे, तो खुदा की बरकत पूरा साल आप पर नाज़िल होती। हर दिन आपके लिए शादमानी का दिन होगा, हर दिन तरक्की और खुशहाली का दिन होगा। कभी आप ये नहीं कह सकेंगे ओहो मर गए, लुटे गए, कख नहीं बचा, कुछ नहीं, नहीं, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा का ये वादा है कि मेरी तवज्जो और मेरी नजर साल के शुरू से आखिर तक तो उन पर रहती है। हालेलुया। तीसरी बात इसमें क्या पढ़ी हमने? और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो। हाँ जी, ऐसे भी वही गल आ गई।
अपने सारे दिल, अपनी सारी जान से क्या करो? उसकी बंदगी करो। अगर हम पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरे अकल से, ताकत से खुदा की बंदगी करेंगे तो कोई वजह नहीं कि कोई आपकी बरकत को रोक सके। वो रोक सकेगा? क्योंकि खुदा का कलाम बताता है, इस्तिस्ना 10 बाब उसकी 12 से 13 आयत, और बड़े गौर से सुनिए जी। बस ए इस्राएल, बस ए इस्राएल, खुदावन तेरा खुदा तुझसे, खुदावन तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू खुदावन अपने खुदा का कि खौफ तू माने, खुदावंद अपने खुदा का क्या माने? खौफ माने, डर रखे। और खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। तेरे अंदर वो हिकमत आ जाएगी जिससे तू अपने खुदा की बातों को जान और समझ सकेगा, और उसकी सब राहों पर चले, उसकी सब राहों पर चले, और उससे मोहब्बत रखे, और उससे मोहब्बत रखे, और अपने सारे दिल, और अपने सारे दिल, और अपनी सारी जान, और अपनी सारी जान से खुदावन अपने खुदा की बंदगी करे। खुदावंद अपने खुदा की, खुदावंद अपने खुदा की किस तरह? खुदावंद क्या चाहता है? साढ़े को की चाहता है? क्या दौलत का सवाल करता है कि जी मुझे तुम्हारी इतनी दौलत चाहिए, फिर तुम आना? क्या वो देगे मांग रहा है आपसे? क्या मांग रहा है? क्या कह रहा है? उसकी सब राहों पर चले, उसका खौफ माने, और अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से उसकी क्या करे? उसकी बंदगी, उसकी इबादत करे। तब मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें, मेरे दीदार के तालिब हों, अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ कर दूंगा। तब मेरे लोग खुदावंद खुदा की इबादत करें तो मैं उनके रोटी पानी पर, उनके बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। उनके ना किसी के इस्कात होगा, ना कोई बांझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। हालेलुया। अगर आप दिलो जान से, आप पूरी ताकत से अपने खुदा की बंदगी करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, इबादत करते हैं, सजदे करते हैं, अपने खुदा को चलाल देते हैं, तो वो आपके लिए आसमान के खजानों को खोल देता है। हमारी बंदगी कैसी होती है? रवायती बंदगी नहीं कि रवायत को पूरा किया, रस्म को पूरा किया, संडे के संडे चर्च आ गए, तो कई थे वो भी नहीं आते, उन्होंने भी कसम खा ली है, वो साल बाद आ जाते ने। लेकिन खुदा की नजर साल में एक दफा हम पर नहीं होती, हम पर वो हमेशा नजर, हमेशा हमेशा उसकी तवज्जो हम पर रहती है। और ये खुदा हमसे चाहता है कि हम उसकी क्या करें? कैसे करें? अपने सारे दिल, अपनी सारी ते अपना सारा दिल ते सारी जान दो। हाँ यसू देने ਅਸੀਂ दिल किते हो रहे ते ख्याल किते साडे ते लोकां दी वक्री टोर है नहीं चलेगा। अपना पूरा दिल, पूरी जान, पूरी ताकत खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। खुदा देखें आपको बरकत से कैसे नवाजता है, और उसकी जो तवज्जो है कब से कब तक रहेगी? फिर आगे नया साल आ जाएगा, फिर वो तवज्जो जारी रहेगी या बंद हो जाएगी? पिछले साल में की थी, हुण बस ठीक है, इन्ना ही बड़ा जिवें असीं कह दिंदे बस जी इन्ना ही बड़ा, मैं उस दिन गया तो सी नहीं, जारी रहेगी। आप भी जारी रहे उसकी बंदगी, उसकी इबादत दिलो जान से करने के लिए, क्योंकि इब्लीस आपको रोकेगा।
वो आपको मना करेगा, आपको रोकेगा, आपकी तवज्जो किसी और तरफ मबजूल कर देगा, आपके सामने रुकावटें खड़ी कर देगा। हम उनको तोड़ने की कोशिश भी नहीं करते, जुर्रत नहीं करते, ताकत इस्तेमाल नहीं करते। पूरी ताकत से करना है ना, तो ताकत हम उस वक्त इस्तेमाल नहीं करते, अपनी जुर्रत नहीं दिखाते कि मेरे अंदर ये ताकत जुर्रत है कि मैं अपनी ताकत से रुकावटों को दूर करते हुए खुदा की हजूरी में जाऊंगी। मेरे सिसो, खुदा पूरा साल हम पे नजर रखता है, हम पे तवज्जो रखता है, सिर्फ नए साल के पहले दिन पर नहीं या साल के आखिरी दिनों पर नहीं। नतीजा क्या निकलेगा, रिजल्ट, अगर हम ऐसा करेंगे। 3 बातें आपने सीखी हैं। कौन कौन सी? कलाम पर तवज्जो करना, दिल लगाकर खुदा के कलाम को, फिर खुदा से, फिर उसकी बंदगी करना, कैसे? दिलो जान से उसकी क्या करें? मुझे एक बात याद आ गई, सुनने के तल्लुक से दोहराई हमने की है। इबादत के दौरान कन्वेंशन थी बहुत बड़ी। एक बहन ने, जब खुदा का कलाम शुरू हुआ, खुदा का खादम खड़ा हुआ, तो उसने एक कान पर ऐसे अपना हाथ रख लिया, ऐसे बड़े जोर से उसने दबा के अपना कान पे हाथ रख लिया। तो खुदा का खादम, क्योंकि सब पर उसकी नजर होती है, वो देख रहा था इस बहन के कान में पता नहीं दर्द है, कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है। उनका, मैं कलाम के बाद इस बहन के पास जाऊंगा, इसके लिए दुआ करूंगा ताकि इसकी जो मसला है ना कान में, वो खत्म हो जाए। वो मैसेज के बाद उस बहन के पास गया, उसने सवाल किया, बहन जी आपके कान में कोई दर्द है? कहने लगी, नहीं पारी साहब मेरा कान तो ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? नहीं पारी साहब प्रॉब्लम भी नहीं है। किसी तरह की कोई तकलीफ है? पारी साहब मेरे दोवें कान ठीक ठाक ने, तुसी की गल्लां करन दे हो? उसने कहा, कलाम के दौरान फिर आपने इस तरह दबा के कान पर हाथ क्यों रखा था? तो बहन ने पता क्या जवाब दिया, पारी साहब इसलिए कि जब आप कलाम कर रहे थे, मैं खुदा के कलाम को पूरी तवज्जो से सुन रही थी। इस कान को मैंने इसलिए बंद किया हुआ था कि कहीं इस कान से सुनूं और इस कान से ये कलाम निकलता ना जाए, ये मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में, मेरे ख्यालात में, मेरी सोचों में उतर जाए, इसलिए मैंने ये कान बंद कर रखा। और हम ये माकूला भी दोहराते हैं ना, एक कान तो सुनो ते दूजे तो, एक तो सुनी जाओ तो दूजे तो करी जाओ। आप ऐसे कान को बंद कर दें जो निकाल देता है, ताकि आप दिल लगाकर क्या करें? ओ भैन दिल ला के सुन रही सी या नहीं? हालेलुया। तो बरकत भी उन्हें लोगों ने लैनी जिन्हें दिल ला के खुदा दे कलाम नू। नतीजा आए देखते हैं, नतीजा रिजल्ट क्या है? रिजल्ट, पहली बात, तेरी जिंदगी के अयाम बढ़ जाएंगे और तेरी जिंदगी के साल ज्यादा ज्यादा, जिंदगी के अयाम भी बढ़ जाएंगे, दिन भी ते साल भी, बड़े नवे साल फिर मनाओगे। हालेलुया। इमसाल की किताब निकालिए, 9 बाब 10-11 आयत पढ़िए खुदा के कलाम को, देखिए कि इसका नतीजा आपको क्या मिलने वाला है, रिजल्ट क्या मिलने वाला है। हालेलुया, जल्दी से पढ़िए। खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है, खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है, और उस कुदूस की पहचान फहम है, और उस कदूस की पहचान फहम है, क्योंकि मेरी बदौलत तेरे आयाम बढ़ जाएंगे, मेरी बदौलत तेरे अयाम बढ़ जाएंगे और तेरी जिंदगी के साल ज्यादा होंगे, तेरी जिंदगी के साल ज्यादा हो जाएंगे। हालेलुया। ये खुदा की बदौलत तेरी जिंदगी के अयाम बढ़ेंगे, उसकी हिकमत को पाले, उसके कलाम को पाले, उसकी बंदगी को पाले। अगर तू चाहता है कि तेरे साल बढ़ जाएं, तेरे अयाम बढ़ जाएं। हमारी जिंदगी के साल किसके हाथ में है? बता सकता है नहीं बता सकता?
हिजकिया के कितने साल बड़े थे? 15 साल थे। तो नहीं बच सकते, अब बड़े नए साल मनाने वाले बन जाएंगे। ये रिजल्ट है इन बातों का। हालेलुया। दूसरा जो नतीजा, दूसरा फायदा, आपका हर दिन इकबालमंदी और हर साल खुशहाली में गुजरेगा। हालेलुया। अय्यूब की किताब उसका 36वां बाब उसकी 10 और 11 आयत। आपका हर दिन, अयाम सिर्फ बढ़ेंगे नहीं, साल बढ़ेंगे नहीं, बल्कि इनमें खुदा क्या करेगा? खुशहाली लाएगा, सरफराजी लाएगा। जी पढ़िए। वो उनके कान को तालीम के लिए वो उनके कान को तालीम के लिए खोलता है और हुक्म देता है कि वो और बदी से बाज हुक्म देता है कि वो किससे बाज आए? आए, बदी से बाज बदी से बाज आए। पिछले साल जो बदियां, गुनाह, नाफरमानी कर चुके हैं, अब बाज आ जाए। खुदा ने आपके कानों को खोला है। अगर वो सुन ले ये हुक्म है कि आप बदी से क्या करें। अगर बदी हमारी जिंदगी में रहेगी, गुनाह हमारी जिंदगी में रहेगा, खुदा कभी हमें बरकत नहीं देगा और कभी दुआओं का जवाब भी नहीं मिलेगा। फिर साल बदलगे नहीं, साल दिन ते फिर कहना अजे दी उम्र ते नहीं सी जानदी हैं, हैं जी ना, अजे दी उम्र ते नहीं सी जानदी। ये नहीं पता क्या क्यों है नहीं वेखना असी जी। अगर वो सुन ले अगर वो सुन लें और उसकी इबादत करें और उसकी इबादत करें, वही बातें फिर से दोहराई जा रही हैं। तो अपने दिन इकबालमंदी में अपने दिन, तेरी जिंदगी के अयाम बढ़ेंगे और ये अयाम, ये दिन कैसे गुजरेंगे? इकबालमंदी में इकबालमंद होगा, बुलंद तरीन होगा और खुदा तुझे सरफराज और सरबुलंद करेगा। हालेलुया जी। और अपने वर्ष खुशहाली में बसर करेंगे। और अपने बरस, साल कैसे बसर होंगे? खुशहाली, सरफराजी। खुदा तेरे घर में, तेरे खानदान में, तेरी जिंदगी में खुशहाली, तेरे बच्चों में खुशहाली लाएगा। ये जो तू पस्त हाली की जिंदगी गुजार रहा है, गुर्बत की चक्की में पिस रहा है, खुदा तुझे सरफराज, सरबुलंद और खुशहाल करेगा हर दिन और हर साल। हालेलुया हालेलुया। फिर तीसरी बात, तीसरा फायदा या रिजल्ट या नतीजा, पिछले सालों का नुकसान जो हो चुका है, खुदा उसको पूरा कर देगा। हालेलुया। यूएल नबी के सहीफे में आए, दूसरा बाब और उसकी 25वीं आए। यूएल नबी का सहीफा, दूसरा बाब 25 है। पिछले सालों में जो नुकसान उठा चुके हैं, अपनी गलतियों से, अपनी नाफरमानियों से, अपने गलत फैसलों से, अपने गलत मंसूबों से जो नुकसान हो चुका है, खुदा उसको पूरा करेगा अगर इन शराइत पर आप कायम रहते हुए अमल करेंगे। जी पढ़िए। और उन बरसों का हासिल और उन बरसों का हासिल जो मेरी तुम्हारे खिलाफ भेजी हुई फौज जो मेरी तुम्हारे खिलाफ भेजी हुई फौज मलक निगल गई और खाकर चट कर गई। आगे क्या लिखा है? तुमको वापस दूंगा। हालेलुया। तुमको आपकी कमाई दूसरे चट कर जाते हैं, कर दे नहीं कर दे, हाथ झाड़ के घर नूं वापस आ जाते हैं। कसूर किसका है? हमारा अपना, क्योंकि हम खुदा की उन बातों पर यकीन नहीं करते, अमल नहीं करते। इस वजह से खुदा आपके नुकसान को पूरा करना चाहता है। जितने भी सालों का नुकसान हुआ है, खुदा क्या करेगा? क्या करेगा? जोर से बोलें। क्या आप चाहते हैं खुदा उन सालों का नुकसान पूरा करे? तो फिर उसके कलाम पर अमल कीजिए, उसकी बंदगी कीजिए। हालेलुया। चौथी बात, खुदा हर साल को लुत्फ का साल बना देगा। लुत्फअंदोज, मजेदार लुत्फ उठाएंगे हर दिन का, हर साल का। आपके चेहरों पर कभी उदासी नहीं आएगी, बल्कि आप हर दिन के लिए हर दिन का लुत्फ उठाएंगे। ज़बूर 65 और उसकी 11वीं आयत, ज़बूर की किताब 65 ज़बूर उसकी 11वीं आयत, आखिरी बात कर रहा हूं। आपका हर दिन लुत्फअंदोज होगा। हालेलुया।
आप हर दिन का लुत्फ उठाएंगे, क्योंकि खुदा इफरात से आपको हर चीज मुहैया करेगा। तू साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है तू साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है, और तेरी राहों से रोगन टपकता है। तेरी राहों से रोगन टपकता है। हालेलुया। साल को क्या करता है? लुत्फ, मजे का, मजेदार। कहने ने यार बड़े मजे ने जिंदगी दे। हालेलुया। ये दुनियावी मजे की बात नहीं कर रहा, ये रूहानी लुत्फ की बात कर रहा है। और वो लुत्फ का क्या कर देगा? तेरे साल पर लुत्फ का ताज रहेगा, और ये ताज बादशाही को, शहनशाही को, इख्तियार को जाहिर करता है। तेरे पास ये इख्तियार होगा कि तू हर दिन और हर साल लुत्फानंदोज जिंदगी गुजारे। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, उसकी राहों से क्या टपकता है? तो इन पर अमल करना। तो मैं वक्त पर पहला मी और पिछला मी बरसाऊंगा, ताकि तू क्या कर सके वक्त पर? अपना गल्ला और मैं और तेल जमा कर और तेल जमा कर सके। यही कुछ है। आई तो लब नहीं नसी घर च रोटी की कमी ना होए, घर च बरकत होए, घर भरिया रहे खुदा दियां बरकतां नेमतां नाल। क्या आप चाहते हैं ये साल गुजर जाए ऐसे? खुदा की नजर, खुदा की तवज्जो साल के हुण तुसी बोलना है, साल के शुरू से, जनवरी से दिसंबर के आखिरी दिन तक ये बरकतें जारी रहेंगी, और आने वाला साल फिर शुरू से आखिर तक होगा। हालेलुया। अपने सर को झुकाइए और खुदा की तारीफ कीजिए। अपने सर को झुका दीजिए अपने सर को। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजा दें। खुदा के जलाल के लिए, यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। खुदा को पता चले कि मेरे लोग, जिंदा लोग, दीदार लोग, मेरे कलाम पर अमल करने वाले लोग, कलाम को कबूल करने वाले लोग मेरी हजूरी में बैठे। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।